हेलो दोस्तों, अगर आपने भी आईटीआई की है और आपको भी जॉब नहीं मिल रही है और अगर जॉब मिल रही है तो सैलरी बहुत कम है एंड आप अपनी जॉब से खुश नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुल है और मैं लिफ्ट इंडस्ट्री में पिछले 2 साल से काम करता हूँ। मतलब काम तो काफ़ी टाइम से करता हूँ, लेकिन 2 साल से मैं अपनी कंपनी ओन करता हूँ। सो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लिफ्ट लाइन में आना चाहते हैं और आईटीआई की हुई है जिन लोगों ने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लिफ्ट इंडस्ट्री में आने के लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले अगर आपने आईटीआई की है तो कौन सी ट्रेड से की है, तो जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो होती है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। सो अगर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल दोनों में से किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई की हुई है तो आप इजीली लिफ्ट इंडस्ट्री में आ सकते हैं और अच्छा करियर अपना बना सकते हैं। कुछ नहीं है, आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एज अ फ्रेशर भी आप लिफ्ट इंडस्ट्री में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरह का काम लिफ्ट इंडस्ट्री में होता है। तो तीन डिवीजन में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंस्टॉलेशन, जिसमें आपको जो क्लाइंट होते हैं नई लिफ्ट अपने यहाँ लगाते हैं, तो इंस्टॉलेशन में आपको पूरा प्रोसेस एक प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है। तो उसमें आपके साथ कई और आपके जो कलीग्स होते हैं काम करते हैं, तो एक पूरी टीम के लिए एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें वो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ही तरह के काम करके एक लिफ्ट को हैंड ओवर दिया जाता है। तो उस पूरे प्रोसेस को इन इंस्टॉलेशन हम कंसिडर करते हैं। सेकंड होता है मेंटेनेंस। तो जब लिफ्ट लग जाती है तो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होता है। जैसे नॉर्मली आप अपनी गाड़ी यूज करते हैं तो गाड़ी का हर 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है, तो इसी तरीके से लिफ्ट की भी टाइम टू टाइम सर्विस की जाती है। और ऑयलिंग, ग्रीसिंग, तो सारा प्रॉपर जो काम होता है वो होता ही है। क्लीनिंग, तो ये सारे जो क्राइटेरिया हैं, सेफ्टी चेक्स होते हैं सारे। तो उस तरीके से लिफ्ट की भी हर महीने या क्वार्टरली, मंथली, डिपेंडिंग ऑन यूज ऑफ लिफ्ट कि कितना उस लिफ्ट का यूज होता है, तो लिफ्ट की सर्विस की जाती है। तो वो भी जो है मेंटेनेंस का ही पार्ट है, तो वो हम इसमें कंसिडर करते हैं। एंड थर्ड होता है रिपेयर का। तो जो फॉल्टी लिफ्ट होती है उसको रिपेयर करना, बेसिकली जो कंप्लेंट्स होती है उनको अटेंड करना, तो वो रिपेयर के अंडर आता है। तो वो भी लिफ्ट इंडस्ट्री में बहुत मेजर डिवीजन हम कंसिडर करते हैं। एंड फोर्थ आप एक और इसमें कंसिडर कर सकते हैं मॉडर्नाइजेशन, जो कि आप देखते हैं कि जो लिफ्ट पुरानी हो गई है 10 से 15 साल, जिनकी 15 साल बेसिकली गवर्नमेंट अलाउ करती है किसी भी लिफ्ट के लिए जो एज है, उसके बाद आपको नई लिफ्ट लगवाने के लिए गवर्नमेंट कहती है। तो 15 साल के बाद क्या होता है, लोग नई लिफ्ट ना लगा के उसी को रिनोवेट करा लेते हैं, उसी में ही जो इलेक्ट्रिकल वर्क फिर से नया हो जाता है और उसी में जो ब्यूटिफिकेशन का वर्क होता है वो भी अलग से कर दिया जाता है। तो वो हो जाता है आपका मॉडर्नाइजेशन। तो लिफ्ट में मॉडर्नाइजेशन का काम भी काफी ज्यादा होता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी के बारे में कि सैलरी आपको कितनी मिलेगी यहाँ पे लिफ्ट इंडस्ट्री में आने के बाद। तो सबसे पहले जो सैलरी आप मैंने थंबनेल में डाला हुआ है कि आपको 25 से 40 हज़ार सैलरी मिलेगी एज अ फ्रेशर। तो यस, अगर आपने आईटीआई बहुत अच्छे से की है और बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको है तो इजीली आप 25,000 रुपये इन हैंड सैलरी आप ले सकते हैं किसी भी कंपनी में जाके, अगर आप बहुत अच्छे से इंटरव्यू क्लियर कर देते हैं। ऑल्दो इससे सेकंड दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि मान लीजिए आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, कम नॉलेज है, तो उस केस में भी आप इजीली कोई छोटी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको 15,000 18,000 के आसपास सैलरी मिल जाएगी। एंड उसके बाद आप जैसे ही 1 साल से 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस वहां से लेते हैं तो आप किसी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हैं, तो इजीली आपको 25 से 40 हज़ार के आसपास सैलरी मिल जाएगी। तो वो भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिफ्ट इंडस्ट्री में थोड़ा सा रिस्क टेकिंग फैक्टर होता है, क्योंकि हाई रिस्क नहीं बोल सकते बट रिस्क होता है लिफ्ट इंडस्ट्री में, क्योंकि आपको कई बार ज्यादा हाइट पे काम करना पड़ता है या फिर कई बार क्या होता है जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है उसका भी रिस्क होता है। अगर आप लिफ्ट इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं लिफ्ट इंडस्ट्री में वो सभी फॉलो करने हैं प्रॉपरली। एंड आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसमें आपको लाइफ टेकिंग रिस्क हो। तो यस, जो भी आप कंपनी ज्वाइन करेंगे वहाँ पे आपको रिस्क पैरामीटर जो है वो सबसे पहले सिखाए जाएंगे। तो अगर ना भी सिखाया जाए तो आप प्लीज खुद से सीखें या फिर ऑनलाइन देखें, जैसे भी करें, लेकिन रिस्क प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, वो सबसे पहले सीखना जरूरी है। तो हमने सैलरी के बारे में बात कर लिया, क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लिया और रिस्क के बारे में बात कर लिया, और अब हम बात करेंगे ग्रोथ के बारे में कि ग्रोथ इसमें आपको कितनी मिलती है। सबसे पहले हेल्पर आप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आप टेक्नीशियन एज अ टेक्नीशियन काम करते हैं जब आप काम सीख जाते हैं 1 साल के बाद। उसके बाद आप सीनियर टेक्नीशियन बन जाते हैं, जो नई ज्वाइनिंग होती है उनको आप सिखाते हैं और बाकी जो अपनी टीम है उसको हेल्प करते हैं। उसके बाद आप सुपरवाइजर बन जाते हैं, तो आपके अंडर में कुछ लोग, कुछ टेक्नीशियन होते हैं जो कि जिनको आप सुपरवाइज करते हैं। एंड उसके बाद जो है आपका आप अपना जो कॉन्ट्रैक्टर आप बन सकते हैं या अपनी कंपनी ओन कर सकते हैं, जैसे मैं अभी अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से आप जो है नई लिफ्ट लगा सकते हैं, नई लिफ्ट के कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, मेंटेनेंस लिफ्ट का ले सकते हैं अपनी कंपनी अगर आप ओपन करते हैं। तो इस तरीके से भी आप अगर अच्छा काम, अच्छा स्किल आप सीख लेते हैं तो कई सारे जो है फ्यूचर ऑप्शन आपके पास खुल जाते हैं।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप भी अगर लिफ्ट इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आप लिफ्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस या इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मुकुल हाईटेक ब्लॉग्स। तो टेक्निकल वीडियोस मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। बाकी इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू लिफ्ट, आपको नई लिफ्ट लगवानी है और नई आपको मेंटेनेंस करानी है अपनी लिफ्ट की, तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू आवर कंपनी हाईटेक एलिवेटर एंड सर्विसेज, जहाँ पे आपको सभी लिफ्ट्स का हर तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।